नमस्कार। जियोपॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चाइना की। चाइना क्या कर रहा है? हाल ही में पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि चाइना में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी आए, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी आए। चाइना में बहुत कुछ हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। व्लादिमीर पुतिन के साथ उनका प्रेस रिलीज़ बाहर आया, यूएसए के साथ प्रेस रिलीज़ भी बाहर नहीं आया। इसके बाद समाचार ये आया है कि शी जिनपिंग 7 साल के बाद नॉर्थ कोरिया गए। ये नॉर्थ कोरिया क्यों जाएंगे? क्या रहस्य है इस चीज़ में? समझेंगे इस एपिसोड में। वहाँ पे जाएं उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम अवश्य ही उसका जवाब देंगे। बात करते हैं चाइना की। हुआ क्या है दोस्तों कि चाइना फिलहाल का जो युद्ध है जो वेस्ट एशिया में चल रहा है उसमें एक अहम भूमिका निभा रहा है। क्यों? क्योंकि चाइना ईरान के तेल का सबसे बड़ा बायर है। चाइना में अभी इन्फ्लेशन के इंडेक्स भी उन्होंने बाहर निकाले। जितनी मार्केट रिकवरी होनी चाहिए थी चाइना में, उतनी मार्केट रिकवरी हुई नहीं। हालांकि चाइना में से कोई भी अगर आंकड़ा बाहर आता है तो उसे पूरी तरह से 100% सच माना नहीं जा सकता, क्योंकि चाइना एक तरह से डेमोक्रेटिक देश नहीं है। वहाँ पे व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के नियम में है, जो सरकार चाहती है वही बाहर आता है। तो मैं उसके इन्फ्लेशनरी नंबर्स पे इतना विश्वास नहीं करूँगा। इकोनॉमिस्ट को, जो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करते हैं, उनको और गहराई में जाने दीजिए। कुछ ही समय में कुछ समाचार वहाँ से भी आएगा। पर चाइना अभी कर क्या रहा है? चाइना क्या अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है? सवाल ये बनता है, मसल्स क्यों फ्लेक्स कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाइना जाते हैं, एक अग्रीमेंट के लिए चाइना जाते हैं, क्योंकि चाइना ईरान से तेल खरीद रहा है। चाइना का ईरान में बहुत बड़ा लेवरेज भी है, ये भी डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं। अमेरिका क्या, पूरा दुनिया भी जानता है कि भाई अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो लेवरेज भी उतना ही होगा उनका। चाइना के रिलेशंस रशिया के साथ भी ठीक ठाक ही हैं, बहुत अच्छे भी नहीं है पर बहुत बुरे भी नहीं वैसे है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ एक्सपेक्टेशंस लेके पहुंचे थे कि भाई किसी भी तरह से अमेरिका का एक्सपेक्टेशंस मोटा मोटी एक ओपन सीक्रेट रहा है कि भाई किसी भी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो जाए। जो वर्तमान में उनकी जो संस्थाएं हैं, जैसे आप सुप्रीम लीडर ले लीजिए या उनकी IRGC ले लीजिए, कि वो IRGC ले लीजिए, वो चाहते हैं कि वो गिर जाए, वहाँ तख्ता पलट हो जाए और कोई अमेरिकन फेवरिंग लीडर वहाँ पे आ जाए। ये तो ओपन सीक्रेट है अमेरिका का। तो ये कुछ ऐसे ही एक्सपेक्टेशंस के साथ पहुंचे थे चाइना की भाई चाइना अमेरिका का इसमें समर्थन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली करे, या किसी तरह से कोई मदद करे या कोई स्ट्रिंग्स पुल करे। दिख ऐसा रहा है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रैटेजी थी उसने शायद काम नहीं किया, क्योंकि कोई जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट भी उसके बाद बाहर नहीं आया दोनों लीडर्स की मीटिंग के बाद। तो मतभेद काफ़ी रहे होंगे। मतलब एक फॉर्मेलिटी होती है ना कि एक प्रेस स्टेटमेंट तो बाहर आ जाता है, चाहे आपके मतभेद हो गए हो, चाहे आप कोई अग्रीमेंट पे ना पहुंचो, पर मतभेद अगर इतने खट्टे हों कि आपके एक प्रेस स्टेटमेंट भी अगर बाहर ना आ पाए, तो कुछ तो हुआ उस मीटिंग में जो पसंद नहीं आया यूएसए को और चाइना को। चाइना ने उसी समय में, उसी 10-15 दिन के समय में रशिया के प्रेसिडेंट को भी होस्ट किया था। चाइना और रशिया के अपने अपने अलग इश्यूज हैं, उनकी अलग चीज़ें हैं। वो एक साइबेरियन लाइन, ऑयल लाइन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि चाइना की जो तेल की ज़रूरत है काफ़ी बड़ी है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी रहती है वहाँ पे, क्षेत्रफल में भी बड़ा है, और उनकी एनर्जी नीड्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, जैसे हमारी बड़ी है। तो उस पर भी ज़्यादा कोई समझौता हुआ नहीं। कुछ एग्रीकल्चर में, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, इसमें उसमें समझौते हुए, मीडिया में बाहर है, पर कम से कम एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट बाहर आया था। दोनों लीडर्स का एक प्रेस स्टेटमेंट बाहर आया था। अमेरिका के केस में तो वो भी बाहर नहीं आया। पता तो ये भी चलता है कि रशिया के साथ भी खटास, मधु, वो खट्टी मीठी नोक झोंक वाली बात हुई थी, पर कोई ठोस अपडेट इसमें सामने नहीं आया था। अमेरिका, रशिया रशिया भी आज की तारीख में काफ़ी ताकतवर देश माना जाता है।
अगर सुपर पावर अमेरिका की ये वाला नहीं है, पर सुपर पावर तो है। इंडिया भी एक इमर्जिंग सुपर पावर है। भारत के साथ भी इतने मधुर संबंध नहीं है, हालांकि हमारा व्यापार होता है, पर संबंध खट्टे मीठे ही रहते हैं। तो अभी चाइना क्या कर रहा है, स्पेशली यूएसए और रशिया, इन दोनों को शायद दिखाने के लिए अपने मसल्स फ्लेक्स कर रहा है, इसीलिए वो गए थे शी जिनपिंग नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया जाके उन्होंने बात की वहाँ के राष्ट्रपति से। हालांकि नॉर्थ कोरिया लोकतांत्रिक देश समझा नहीं जाता है, वो एक अलग वीडियो का विषय है, किसी अलग वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। पर नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वन चाइना का समर्थन किया था। मतलब चाइना अगर ताइवान के ऊपर कुछ करता है तो नॉर्थ कोरिया उसका समर्थन करता है, इस तरह के इंडिकेशंस दिए गए थे। फिर और कुछ भी बातें हुई एग्रीकल्चर के इसमें, ट्रेड के इसमें, पर चाइना दिखाना, नॉर्थ कोरिया के जो संबंध है वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं। मतलब चाइना ये दिखाना चाहता था, क्योंकि रशिया अभी युद्ध में व्यस्त है एक तरह के यूक्रेन के साथ, तो भाई अगर नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत है रशिया से पूरी नहीं हो सकती तो हम हैं उसकी मदद करने के लिए। तो वहाँ पे एक रशिया को चेकमेट करने की कोशिश की, यूएसए को यहाँ पे चेकमेट करने की कोशिश की। नॉर्थ कोरिया तो आपका दुश्मन है, अगर आप मेरे साथ संबंध सुधारेंगे नहीं, आप अपनी टैरिफ्स वाली गेम खेलेंगे, तो फिर हम नॉर्थ कोरिया के साथ हमारे संबंध सुधारने लगेंगे, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और अमेरिका एक दूसरे के बहुत 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 मुखर दुश्मन है। तो दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, इस तरह से उन्होंने अपनी आर्म्स फ्लेक्स करने की कोशिश की है। जब ये विजिट हो रही थी, उसी के आसपास एक और नई अपडेट ये आई है, एक समाचार ये आया है कि साउथ चाइना सी में फिलीपींस के करीब एक एरिया माना जाता है, एक एरिया है, वहाँ पे चाइना ने 6x6 का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है। समंदर में 6x6 का एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया, जिसमें एक एंटीना खड़ा कर दिया। अब फिलीपींस को डर ये लग रहा है कि कहीं ये एक जो टेम्पररी प्लेटफॉर्म जो अभी दिख रहा है, कहीं वो परमानेंट बेस ना बन जाए, और वो परमानेंट बेस फिर किसी गलत काम के लिए यूज़ ना हो, फिलीपींस की सॉवरेनिटी जिससे खतरे में आए। तो चाइना और फिलीपींस के डिप्लोमेट्स के बीच में इसको लेके बहस हुई है, स्टेटमेंट सामने आए। हालांकि 2016 के पहले चाइना ने ये कहा था कि साउथ चाइना सी पे उसका अधिकार है एक तरह से, पर फिर इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल के पास सारी पार्टीज गई थी, और ट्राइब्यूनल का फैसला आया था कि कोई सारा एरिया, या जो एरिया चाइना बोलता है वो सारा का सारा चाइना का है नहीं। चाइना ने उस रूलिंग को तो बर्खास्त कर दिया था, लेकिन अमेरिका ने ये कहा था कि यदि अगर फिलीपींस की सॉवरेनिटी पे कोई खतरा आता है तो फिलीपींस उसका एशिया में सबसे पहला पार्टनर है, और वो अपनी पार्टनर की रक्षा करने आएगा। तो चाइना का ये साउथ चाइना सी में एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना एक और मसल फ्लेक्सिंग एक्सरसाइज की गेम है, जो ये यूएस के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। आगे क्या होगा ये हम जानते नहीं हैं, क्योंकि जो सिग्नल्स है सब जगह से मिक्स्ड सिग्नल्स आ रहे हैं। आगे जो भी होगा वो हमको समझने में मज़ा आएगा, पर तब तक के लिए आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।